Good morning, all of you. Today I discuss about some concepts. Then after हम लोग न्यूमेरिकल पे चलेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देखना है उसको। कॉन्सेप्ट क्या है? मिरर का कॉन्सेप्ट है हम लोग का। ढेर सारा हम लोग देखे भी हैं, डिस्कस किए थे। प्लेन मिरर के बारे में हम लोग काफी पढ़े हैं। अभी जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग लेवल 1 तक का भी देखे हैं, जिसमें प्लेन मिरर पर बेस्ड था हम लोग का, डेविएशन पे बेस्ड था। तो अभी हम लोग मिरर के बेस्ड पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यह पता होना चाहिए जो मिरर होता क्या है। मिरर होता क्या है? बोले कोई भी सरफेस है, एनी ज्योमेट्रिकल सरफेस। ज्योमेट्रिकल सरफेस क्यों? क्योंकि नाम देना है उसका। नाम देना है तो हम लोग अपने अनुसार नाम नहीं दे सकते। मैथमेटिकल जो भी नाम होता है वही नाम होगा उसका। तो मिरर में दो तरह के मिरर होगा हम लोग के पास। क्या होगा? सबसे पहले मिरर को हम लोग समझे। मिरर बनाते कैसे हैं? किसी भी सरफेस को हम लोग यदि पॉलिश कर देते हैं, यानी यह सरफेस को हम लोग को बनाना है, यह सरफेस है, और यदि इस सरफेस को यदि हम लोग को करना है, मिरर बनाना है, तो इसको हाईली पॉलिश कर देंगे। हाईली पॉलिश ऐसा पॉलिश करना है जो वह रेगुलर रिफ्लेक्शन को फॉर्म करे। क्या करना चाहिए? रेगुलर रिफ्लेक्शन को फॉर्म करना चाहिए। और रेगुलर रिफ्लेक्शन फॉर्म होने में वो जो रूल है हम लोग का क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये ओबे करेगा। क्या करेगा? I इक्वल टू आर होगा। क्लियर? और यहाँ पे देखते क्या है, तो मिरर में हम लोग ये जो सिंबल जो पेपर पर हम लोग जो ट्रेस करते हैं, दिखाते हैं, उस मिरर का सिंबल ऐसा होता है। ऐसा यहाँ पर हम लोग दिखा दिए। तो यह क्या हो गया? यह हम लोग का रिफ्लेक्टर हो गया। ये पार्ट जो है, यह आउटर पार्ट इस ओर से, यहाँ पर क्या होगा? इस ओर से इंसिडेंट रे जाएगा, और यह हम लोग का क्या हो गया? यह हम लोग का मिरर हो गया। क्लियर है? और ये जो पार्ट है, यह क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बिहाइंड द मिरर। ये क्या कहलाएगा? बिहाइंड द मिरर। और यह कहलाएगा हम लोग का इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर है? तो जब हम लोग ही ज्योमेट्रिकल शेप पे आते हैं, तो मिरर कितने तरह के होते हैं? मिरर दो तरह के होंगे। कौन कौन सा? एक पहला जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। और दूसरा मिरर है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? स्फेरिकल। स्फीयर से बना है स्फेरिकल। जैसे सर्किल से बनता है सर्कुलर, लाइन से बनता है लीनियर, और प्लेन है ना? तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अच्छा, एक बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो हम लोग स्फेरिकल ही क्यों बोलते हैं? हम लोग सर्कुलर भी तो बोल सकते थे। स्फेरिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिरर बनाने के लिए हम लोग बाय डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं क्या? जो सरफेस पे करना है, किस पे करना है पॉलिश? सरफेस पे करना है। तो हम लोग सरफेस के लिए हम लोग स्फेरिकल पार्ट को हम लोग स्फीयर को कंसीडर करते हैं। जब यह कोई भी स्फीयर होगा तो उसका एक सेंटर होगा। स्फीयर जैसे ही हम लोग कोई भी पार्ट को लेंगे, स्फेरिकल पार्ट लेंगे, तो उसका क्या होगा? स्फीयर होगा। अब यह वह स्फीयर है, तो स्फेरिकल जो है, स्फेरिकल मिरर कितना होगा? दो तरह का होता है। एक क्या होगा? एक होगा कनकेव मिरर। क्या हो जाएगा हम लोग का? कनकेव मिरर। और दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का? कन्वेक्स मिरर। अब ये क्वेश्चन ये उठता है हम लोग का, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है, जो प्लेन मिरर एक ही तरह का है, तो फिर स्फेरिकल मिरर दो तरह का क्यों? तो बोलिए, जो मिरर बनता कैसे है? मिरर बनता है पॉलिश करने से ही। और वह बिहेव कैसा करता है? तो प्लेन मिरर को यदि हम लोग एक पार्ट से किसी भी पार्ट पर यदि हम लोग सिल्वर करते हैं, दोनों पार्ट, जैसे ये देखिए हम लोग का बुक है, ये हम लोग का बुक है। अब यदि इस पार्ट से भी हम लोग पॉलिश करते हैं, इसको रिफ्लेक्टर बनाते हैं, फिर भी यह बिहेव ऐसा ही करता है, और इसके पीछे वाले पार्ट पर ऐसे भी कर देते हैं, तो यह भी हम लोग के साथ वैसा ही बिहेव करता है। इसलिए प्लेन मिरर हम लोग का कितना तरह का हो सकता है? एक ही तरह का प्लेन मिरर होगा। लेकिन स्फेरिकल मिरर में दो तरह का क्यों हुआ? क्योंकि उसके पॉलिश करने का, जो हम लोग का पॉलिश करने के बाद में जब वो बिहेव करेगा, तो दोनों का दो मेथड से, इसलिए हम लोग का स्फेरिकल मिरर क्या होगा? कनकेव। ऐसे नॉर्मली समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं
केव, केव मतलब क्या होता है? केव में हिंदी मीनिंग गुफा जैसा। केव मतलब क्या है? गुफा जैसा, डेन जैसा, है ना? वो क्या है? अब तो कनकेव का, यह हम लोग का, यह इस मिरर का, यह इस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर है। और इसका क्या है? यह हम लोग का क्या होगा? सेंटर हो गया। और रिफ्लेक्टर क्या हो गया? रिफ्लेक्टर। ध्यान रखना है कैसे हम लोग जब कभी भी डिफिनेशन देते हैं फिजिक्स में, तो मैथमेटिकल देते हैं। हम लोग बोलेंगे क्या? जो ऐसा स्फेरिकल मिरर, क्या है? सच टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर इनवर्ड, दैट मींस सेंटर की ओर, क्या है? सेंटर की ओर, सेंटर की ओर वाला जो हम लोग का रिफ्लेक्टर का काम करेगा। जैसे यहां पे देखिए, यह हम लोग का कन्वेक्स मिरर। अब यह जो कन्वेक्स मिरर है, तो इसके बिहाइंड द सेंटर नहीं है, यह रिफ्लेक्टर क्या है? रिफ्लेक्टर सेंटर का क्या है? सेंटर मिरर के पीछे यहां पर सेंटर है। तो गौर से देखिए, यहां पर सेंटर ही बोलेंगे हम लोग। यह मिरर के पीछे इसका सेंटर है कर्व का, और यहां पर क्या है? मिरर के सामने में है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो भी रे जो इंसिडेंट करेंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर से, वह क्या होगा? सेंटर से होगा, मतलब टुवर्ड द सेंटर से, यह इस डायरेक्शन से होगा और यह इस डायरेक्शन से होगा। तो एक डिफरेंस है, हम लोग डिफरेंस में भी हम लोग बोलते हैं क्या? जो कनकेव मिरर में जितने भी रे जो इंसिडेंट करेंगे, वह करेंगे सेंटर की ओर से, मतलब टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द, मतलब सेंटर से मिरर की ओर। यानी मिरर को बोलने मतलब बोलेंगे इसलिए हम लोग यहाँ पर, जो मिरर से क्या है? ये सरफेस की ओर, मतलब मिरर वाला रिफ्लेक्टर की ओर। यानी रिफ्लेक्टर किस ओर होता है? रिफ्लेक्टर, वन वर्ड में यदि हम लोग को समझना पड़े, तो हम लोग बोलेंगे क्या? जो रिफ्लेक्टर जो हम लोग का होता है कनकेव मिरर में सेंटर की ओर होता है, और कन्वेक्स मिरर में अपोजिट द सेंटर होता है। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग इसको, मेनली इसका जो क्वेश्चन जो है इमेज फॉर्मेशन पे हम लोग का जो क्वेश्चन आता है, उसके ये सब सारे हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन फिर से एक बार इसलिए किए हैं अभी, जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो यह इमेज, कौन सा इमेज कहाँ बनेगा, कहाँ पे पोजीशन रखते हैं। तो यहाँ पर कनकेव मिरर का पोजीशन यहाँ पर देखते हैं क्या? हम लोग लिख लेते हैं क्या ऊपर में? मैक्सिमम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे? इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्लियर करते हैं इस बात को। क्या लिखे हैं? जो मैक्सिमम जो हम लोग का जो पोजीशन होगा किसी भी बॉडी का, कहां कहां ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो सकता है मैक्सिमम, इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं क्या किसके बारे में, किसके? तो हम लोग स्फेरिकल मिरर पे कर रहे हैं। तो स्फेरिकल मिरर में यह पार्ट हो गया हम लोग का, एक पार्ट देख लेते हैं इधर, एक पार्ट कर देते हैं। इसका क्या है? कनकेव का है, कनकेव का है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है हम लोग का? कन्वेक्स का है, कन्वेक्स का है। तो थोड़ा देखते हैं, कनकेव का है। तो कनकेव जो हम लोग का जो मिरर है, वो कनकेव मिरर क्या है? इसका सेंटर कहां होगा? इसका रिफ्लेक्टर यह हम लोग का है, यह हम लोग का रिफ्लेक्टर है, और यहाँ इसको कंसीडर कर लीजिए, यह हम लोग का क्या है? सेंटर है। और सेंटर से एक जो लाइन जो ड्रॉ किए, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस? क्योंकि हम लोग को मैथमेटिकली दिखाना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जो इसको फिजिकली पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इस पर हम लोग यह डिसाइड करने के लिए, यह क्या होगा हम लोग का? यह हम लोग का पोल है। क्या हम लोग का? पोल है। मैथमेटिकली हम लोग इसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं, लेकिन पोल से इसको ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह कनकेव मिरर का क्या होगा? यह कनकेव मिरर का पोल है। ठीक सिमिलरली जब कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर का जो हम लोग का जो कन्वेक्स मिरर का सेंटर किधर होगा? बिहाइंड द मिरर। कन्वेक्स मिरर का सेंटर कहां होगा? बिहाइंड द मिरर। कन्वेक्स मिरर का सेंटर कहां है? बिहाइंड द मिरर, याद रखिएगा। और इसमें क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इसका सेंटर क्या है? बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे है भाई। पोल तो यह सेपरेट करेगा हम लोग का। पोल को हम लोग थोड़ा देर के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, पोल जो है वो सेपरेट करता है मिरर को जहां भी प्लेस करते हैं। दो तीन तरीका से हम लोग इसको कंसीडर करें।
पोल क्या है? पोल ऐसा पोजीशन है, पोल क्या है? ऐसा पोजीशन है जो हम लोग को सेपरेट करता है। किसको सेपरेट करता है? मिरर को मीडियम से। इस मीडियम या इसको और इसको यह सेपरेट कर दिया। एक बिल्कुल एक छोटा सा एक कांसेप्ट है, इस पर काफी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। यहां जो हम लोग का है, ये जो होगा सेंट, ये क्या है? पोल और सेंटर, पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इसका ठीक बीचों बीच यह होता है हम लोग का फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक, इसमें क्या होगा? इसमें भी क्या हो जाएगा हम लोग का सेंटर में और पोल के ठीक बीचों बीच, ठीक सेंटर में ये जो हम लोग का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस। क्लियर हुआ? अब देखते हैं क्या, जो यहाँ पर इमेज क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द मिरर। ये हम लोग का पार्ट होगा। किसका पार्ट है? मिरर के पार्ट है। अब यदि कोई बोलेगा, हम लोग को बोलेगा जो कि आप अपना राइट मतलब ब्लिंक करो, मतलब आंख दबाओ राइट वाला, तो ठीक है राइट ही ऐसा है। कोई बाएं बोलेगा, अब बोलेगा नो राइट लेफ्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर देखना क्या है? लेफ्ट राइट क्या है? यहाँ पे करना क्या है? लेफ्ट राइट का कंसीडर कहां से होता है? इस पे आते हैं। अब क्या है? देखिए क्या हम लोग का एक इमेज फॉर्मेशन होने के लिए, एक इमेज फॉर्मेशन होने के लिए मिनिमम कितना रेंज चाहिए हम लोग को? इंटरसेक्ट होना चाहिए 2 होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहां हम लोग देख रहे हैं क्या, जो रूल पे आते हैं, तो पहला क्या है हम लोग का? इमेज फॉर्मेशन रूल जो है। अब क्या बोलेंगे? एक जो है हम लोग कहां से भेजते हैं? पैरेलल। इमेज फॉर्मेशन रूल, इमेज फॉर्मेशन रूल इन स्फेरिकल मिरर, दोनों के लिए सिर्फ, क्योंकि रूल है ओबे करना पड़ेगा भाई, लॉ नहीं है, लॉ नहीं है जो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम लोग क्या है? यह इमेज फॉर्मेशन रूल है, इसको फॉलो करना ही है। इमेज को फॉर्म करवाने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसमें देखते क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? when a ray incident parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, principal axis कहां भाई? तो principal axis बोलेंगे यही ना है principal axis हम लोग का, ये हम लोग का ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना? या जो है एक्सिस, ये जो लाइन है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां पर किए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स passes through फोकस, passes through फोकस। यहां पर क्या होगा हम लोग का? कनकेव में क्या करेगा? यहां पे यह रियल वे क्या करेगा? पास करेगा हम लोग का फर्स्ट। अब यहां पर फिर क्या है? फिर आते हैं इसमें क्या होगा? इसमें तो सारे पार्ट कहां है? पीछे है। अब यहां पर जैसे ही इसके पैरेलल में जब हम लोग इंसिडेंट बनाएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स appears not actually pass। अब यहां पर क्या करेगा? यहां से यह रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन यह appears कहां पे करेगा? फोकस पे करेगा। कहां पे करेगा? फोकस पे करेगा। अब एक और है इसमें, थोड़ा सा हम लोग समझते रहे क्या है। तो ये जो रूल है हम लोग का I = R, हम लोग सबसे फर्स्ट लॉ में पढ़े थे, जो यहां पर जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जो सेपरेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग नॉर्मल कहां से ड्रॉ करेंगे? तो यहां जो ये जो शेप बना है इसका एग्जिस्टेंस कहां से हुआ है? सेंटर से हुआ है। तो यहां जो हम लोग का सेंटर होगा, यहां जो सेंटर होगा, यहां से यह जो हम लोग जो भी ड्रॉ किए, तो यह इंसिडेंट एंगल और इसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा I। और यह क्या कहलाएगा हम लोग का? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच का यह होगा क्या हम लोग का? R होगा। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे? इसका भी कहां से होगा? इसमें भी नॉर्मल कहां से होगा? इसमें भी नॉर्मल हम लोग कहां से खींचेंगे? इसमें भी खींचेंगे हम लोग कहां से ड्रॉ करेंगे? ये भी करेंगे हम लोग कहां से? इस सेंटर से। ऐसा नहीं जो इसमें कहीं और है, इसमें कहीं और है। अब यहां चूंकि यह नॉर्मल है, यहां नॉर्मल है, अब यहां पर यह क्या हो जाएगा हम लोग का? I हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा हम लोग का? R। ठीक है, क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ क्या हुआ? फर्स्ट लॉ क्या हुआ? When
a ray incident parallel to principal axis after reflection passes through the focus इन spherical mirror, इसमें भी वही है, इसमें भी अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है एक्चुअली पासेस और क्या है इट्स अपीयर्स। अब सेकंड लॉ में क्या है, इसमें दो लॉ लगा दिए हम लोग, दो को हम लोग देख लिए क्या है, क्योंकि यह रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो यहां पर क्या होगा I = R, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों क्या होगा इक्वल है। क्लियर है। चलिए अब सेकंड लॉ में क्या करता है, इसमें सेकंड लॉ में क्या है, जस्ट इसके यदि इस ओर से हम लोग बोल दिए तो यह फर्स्ट लॉ हुआ, क्योंकि हम लोग अभी हम लोग क्या पढ़े, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अब यह दूसरा लॉ क्या है, फिगर ड्रॉ करके ही बना देते हैं, है ना, ठीक रहेगा हम लोग का। तो ये इसमें क्लियर हो गया हम लोग का, क्या हुआ, सिंपल सा है। सिंपल में लॉ में क्या हुआ, व्हेन ए रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के यदि हम लोग पैरेलल करेंगे आफ्टर डिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस इन कनकेव मिरर एक्चुअली पासेस बट इन कन्वेक्स मिरर इट्स अपीयर्स टू पासेस, मतलब अपीयर नहीं कर रहा है, हम लोग का क्या होगा, हम लोग को फील होगा क्या, जो वह फोकस से ही जा रहा है, क्योंकि यह रूल है। अब सेकंड रूल क्या है हम लोग का, इमेज फॉर्मेशन का सेकंड रूल, ये तो हम लोग इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ऐसे भी हम करवाए थे, लेकिन फिर क्योंकि न्यूमेरिकल देखना है अभी, आज हो सकता है तो हम लोग का आज दो पार्ट में भी देखें वीडियो को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का, कनकेव मिरर को हम लोग ड्रॉ किए, ये क्या होगा हम लोग का, कनकेव मिरर को ड्रॉ कर दिए, और यहाँ पर जैसे ही कनकेव मिरर को जो ही ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें क्या है, जो भी है ये हम लोग का क्या होगा, या पोल है, ये क्या हम लोग का, ये हम लोग का फोकस है और ये हम लोग का सेंटर है। अब यह पोल है, अब क्या है सेकंड लॉ में क्या है, व्हेन ए रे इंसिडेंट यदि हम लोग को पैरेलल से होकर इंसिडेंट कराते हैं, यदि हम लोग का पैरेलल है किसके, फोकस से, कहां से करा रहे हैं, फोकस से, व्हेन ए रे गोस थ्रू या पासेस थ्रू या इंसिडेंट थ्रू, इंसिडेंट ही है ना भाई, पहले है मिनट से पहले है ना, फर्स्ट रे को कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या है, व्हेन ए रे ऑफ इंसिडेंट गोस थ्रू या पासेस थ्रू कहां, फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें क्या होगा, कहां से जाएगा, या पैरेलल जाएगा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, या पैरेलल जाएगा। फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बार-बार हम लोग देखते हैं क्या, यह एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ क्या हो जाएगा यहां पे, ये आई है और यहां पर क्या है, एंगल ऑफ आर है। क्लियर है। यहां जब भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कहां से करेंगे, सेंटर से ही करेंगे। अब देख लेते हैं इसमें, ये तो हो गया हम लोग का कौन सा मिरर का, कनकेव मिरर का है। अब हम लोग देखते हैं किसका, कन्वेक्स मिरर का देखते हैं। कन्वेक्स मिरर में देखिए, अब कन्वेक्स मिरर में क्या हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का ये क्या हो गया, फुल हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का फोकस है, और यह क्या हो गया हम लोग का सेंटर है, ये क्या हो गया हम लोग का सेंटर है। अब क्या है यहाँ पे, अब क्या है, अब देखिए इसमें देखिए ये सेम लॉ है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, कंसीडर कर रहे हैं जो इसके पैरेलल में कैसे कराएंगे, ये अपीयर्स करा रहे हैं, यहाँ तो एक्चुअली ये क्या होगा, यह फोकस से, अब ऐसे करा दिए इंसिडेंट, अब इंसिडेंट कराया है तो ये कहां से जाएगा, ये भी जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, लेकिन अपीयर्स क्या होगा, या फिर क्या होगा हम लोग का, ये कैसे जा रहा है, यहां से या अपीयर्स करेगा, ये इसको जो व्यूअर को कहां से दिखेगा, व्यूअर को पता चलेगा जो कि यह किस सोर्स से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें दोनों में क्या है, या दोनों का सेम है। यदि हम लोग यहां पर I = R या रूल पे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर I है और यहाँ पर R है। बार बार याद रखिएगा, जब कभी भी नॉर्मल खींचेंगे स्फेरिकल मिरर में तो कहां से खींचेंगे, सेंटर से खींचेंगे। तो यह हम लोग का हो गया सेकंड लॉ है, ठीक है। क्या लॉ है, फोकस से यदि कोई भी रे इंसिडेंट होता है, पासेस होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में आते हैं हम लोग,
नेक्स्ट में क्या हम लोग का है, यह हम लोग का है नेक्स्ट में वो है अब क्या बचा हम लोग का, यह हो गया हम लोग का, ये हम लोग का मिरर है और यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस, यह पोल है, यह फोकस है और यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, यह हम लोग का सेंटर। अब कोई भी रे को हम लोग कहां से लेके गए, पैरेलल भेज दिए, फोकस से भेज दिए, अब सेंटर से भेजते हैं। अब सेंटर से भेजते हैं तो यह क्या करता है, अगेन ये कॉन्वेक्स कर देता है, कॉन्वेक्स करता है, ये रूल है। और रूल है तो इसको थोड़ा सा समझिए कैसे होता है, क्योंकि नॉर्मली जैसे ही हम लोग इंसिडेंट करते हैं तो वह क्या करता है, वह रिफ्लेक्ट कर देता है सेम पे, वह जैसे वह इंसिडेंट करेंगे वह ठीक बिहाइंड में वह क्या कर देगा, हम लोग को रिटर्न कर देता है, सेम रिफ्लेक्शन कर देता है। फिर ठीक कन्वेक्स मिरर में भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस कन्वेक्स मिरर में भी क्या होगा, हम लोग का यदि यहाँ पे सेंटर कंसीडर किए और सेंटर से यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो एक्चुअल जाएगी नहीं मेरे, अब सेंटर से कर रहे हैं तो यह ठीक सेम पाथ पे यह क्या कर देगा, रिटर्न कर देता है हम लोग को। क्लियर है, सेंटर से भेजेंगे तो यह सेंटर से लौट आएगा। ये हम लोग का नेक्स्ट लॉ, थर्ड लॉ है ना शायद, चलिए थर्ड लॉ है, एंड रूल है, लॉ नहीं बोले रूल बोल रहे हैं, तो कौन सा है, थर्ड। क्या है, व्हेन ए रे पासेस थ्रू या इंसिडेंट थ्रू द सेंटर, सेंटर से यदि हम लोग इंसिडेंट करते हैं अगेन कम बैक टू द सेम पाथ, इसी पाथ पर वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक, यहां पर भी इसका क्या है हम लोग का, यहां पर सेंटर है, यह पोल है और यह क्या है हम लोग का फोकस है। यहां भी क्या करना है, इंसिडेंट करा है किससे, इंसिडेंट कराते हैं सेंटर से, तो आप फिर बिल्कुल यह बिहाइंड द मतलब सेम पाथ पे यह रिटर्न हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट में, इसी में देख लेते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लॉ देखते हैं क्या, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या किए क्यों किए, इस पर भी आते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। हम लोग का नोट पॉइंट क्या था, पहला था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे, फर्स्ट भेजे पैरेलल, सेकंड कहां से भेजे, तो पैरेलल भेजे तो कहां से गया, फोकस से गया, फोकस अब क्या कर रहे हैं, फोकस से गया, अब फोकस से भेजे तो पैरेलल गया, सेंटर से भी भेज दिए तो अब बचा कहां, यहां पर बचा, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग क्या है, पोल पे यदि आई एंगल से करते हैं हम लोग, तो यहां से भी यह क्या करेगा, यहां से हम लोग का आर रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहां पर डाउट में मत पड़िए, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि देखिए सेंटर से यह लाइन को मिलाए हुए है ना, सेंटर से यहाँ पर I इक्वल टू आर, चूंकि यह रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसलिए I इक्वल टू आर होगा ही, I इक्वल टू आर होगा ही। जब कोई पूछे कि क्यों होगा भाई, तो बोले रेगुलर रिफ्लेक्शन में दो लॉ है और उसमें I इक्वल टू आर होता ही है, क्योंकि यह स्फेरिकल है, इसलिए हम लोग नॉर्मल कहां से डालें, नॉर्मल डालें सेंटर से। ठीक इसमें भी देख रहे हैं, यदि हम लोग का क्या करेगा, यदि इंसिडेंट करा रहे हैं रे, इसको I एंगल से कराएंगे तो यह भी कहां से होगा, यह आर से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ आई एंगल है और यहाँ पर क्या है हम लोग का, आर एंगल है। तो इस तरह से हम लोग देखे क्या, ये हम लोग देखें इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस किए, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए हैं इमेज फॉर्मेशन रूल, यानी अब हम लोग इमेज बनाने के लिए रेडी हो गए। इसमें बोल रहा है जो यदि आपको इमेज फॉर्म करना है तो इतना रूल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वह जो इमेज फॉर्मेशन का रूल है, कितना रूल है हम लोग का, 4 रूल है। इस पर एक थोड़ा अब क्यों समझ है, थोड़ा सा सीख लीजिए, कोई बात नहीं है, जो कि हायर क्लास का है ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लास हायर नहीं होता है। अब बोल रहे हैं क्या, कोई पूछेगा हमसे, मुझसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे, तो ये जो फर्स्ट रूल जो लगाए हम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्यों खींचे भाई, क्यों खींचे, तो बोले जो कोई भी बॉडी को जब हम लोग कंसीडर करेंगे, जैसे हम अपना ही इमेज चाहते हैं जो कहीं बने, तो मेरा क्या बनना चाहिए, मेरा टॉप का आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई, पहले तुम ही बताओ, सीधा आए कि नहीं आए, तो टॉप मेरा हेड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, तो आना चाहिए, तो एक कैसे भी खींचेंगे हम लोग, एक भेजेंगे पैरेलल। अब पैरेलल भेजेंगे तो जिस पे हम लोग खड़े हैं,
किस पे खड़े हैं, तो मिरर के सामने। मिरर पे सामने जब भी खड़े होते हैं तो हम लोग क्या है, वो एक्सिस होगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और दूसरा क्या है, बोले कि अरे भाई एक से नहीं होगा, तो बोले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक रे तो ऊपर का चाहिए और एक रे तो कम से कम क्या है, क्योंकि दो रे चाहिए, तो एक कहां से भेज दिए, एक पैरेलल भेजना ही है। क्यों भेजना है पैरेलल, पहला एक कोई भी बॉडी को बनाओ, इमेज बनाओ, पहला रे पैरेलल भेजते ही है, क्योंकि बॉडी जब बोल रहे हैं तो उसका शेप है, और जब उसका शेप है तो उसका टॉप हम लेंगे ही लेंगे, इसलिए पहला कहां से भेजते हैं, पैरेलल भेजते हैं। दूसरा अब मेरे ऊपर डिसाइड करना है, मुझे डिसाइड करना है जो दूसरा कहां से भेजे, क्योंकि यदि हम इसके सेंटर के पीछे है तो सेंटर से भेज सकते हैं, एक तो पैरेलल भेजना ही भेजना है। यदि हम सेंटर के पीछे है तो दूसरा सेंटर से भेज सकते हैं। यदि सेंटर पे है तो एक पैरेलल भेज दिए, दूसरा फोकस से भेज दिए। अब दूसरा क्या है, आगे फोकस पे आ गए, अब फोकस पे तो आगे ही है, अब कैसे भेजेंगे, एक तो पैरेलल भेजेंगे ही भेजेंगे, दूसरा कहां से भेजेंगे, यहां पर इंसिडेंट से भेजेंगे। तो हम लोग को मिनिमम 2 लॉ को ओबे करना है। क्यों करना भाई, क्योंकि दो रे यदि इंटरसेक्ट नहीं करता है तो इमेज का फॉर्मेशन हम लोग को नहीं होता है। तो इसमें हम लोग जो भी सीखे हैं अभी जस्ट, अब नेक्स्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट रखना सीखेंगे और ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनता है और कैसे बनता है इस पर डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग इसको एक दो बार इसको ओके कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, ओके।